हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज मैं आप लोगों को नोइंग आवर नंबर्स का शॉर्ट रिवीजन कराने वाला हूँ। आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे आपके पास ₹10 है, आपके पास ₹100 है, आपके पास ₹500 है। आपको इनको कंपेयर करना है तो आपको मालूम है कि ₹10 से ₹100 जो है वो बड़ा है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ₹100 से ₹500 बड़ा है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होगा ना वो बड़ा होगा। जैसे 10 है वो 2 डिजिट नंबर है और 100 है वो 3 डिजिट नंबर है। तो 10 और 100 में 100 जो होगा वो बड़ा होगा। अगेन आगे बढ़ जाते हैं, यदि दोनों नंबरों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 और इस नंबर में भी 1 2 3 4 डिजिट्स है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पहुंच जाना अपने लेफ्ट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 4 है, इधर भी 4 है। अब देखिए 3 है, इधर भी 3 है। अब देखिए इधर 2 है और इधर क्या है 6 है। तो अब आप देख सकते हैं 2 से बड़ा क्या है 6 है। तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू के बारे में। तो आप देख सकते हैं 8 जो है वो यूनिट प्लेस पर है, 6 जो है वो टेंस प्लेस पर है, 4 100 प्लेस पर है, 1 जो है वो 1000 प्लेस पर है, 3 जो है वो 10,000 प्लेस पर है, 2 जो है वो लैक्स के प्लेस पर है और 7 जो है वो 10 लाख के प्लेस पर है। अगेन हम लोगों को निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 यहाँ पर है। तो अगेन सबसे पहले आप 4 लिख दीजिए और 4 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 और 2। तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा दीजिए। अगेन आपको निकालना है फेस वैल्यू ऑफ 4। तो किसी भी नंबर्स का जो फेस वैल्यू होता है वो सेम नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड को देखेंगे, ठीक है। तो ये करोड़ है तो इसका फिगर क्या होगा, 10 करोड़ 10 करोड़, ठीक है। और इसको हम लोग करोड़ को सी से लिखेंगे और 10 करोड़ को टीसी से लिख देंगे। अगेन जो पीरियड है लैक्स, इसका फिगर्स क्या होगा, लैक्स 10 लैक्स, लैक्स को हम लोग एल से लिखेंगे और 10 लैक्स को हम लोग टीएल से लिख देंगे। अगेन पीरियड है थाउजेंड, थाउजेंड को कैसे लिख देंगे, ये लिख देंगे हम लोग 1000 और 10,000, 1000 को हम लोग टी से और 10,000 को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगेन पीरियड हो गया वंस, तो वंस को कैसे लिखेंगे, वंस ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, टेंस को टी से और हंड्रेड्स को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। अगेन हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नेम इन इंडियन सिस्टम। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम के अनुसार हमें कॉमास को इंसर्ट करना है। तो पीरियड्स देखिए, तो सबसे पहले जो पीरियड्स होते हैं ना वो आप देखेंगे वंस में कितने डिजिट्स होते हैं, वो 3। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। फिर आप देखिए थाउजेंड्स में कितने डिजिट्स होते हैं, 2। तो 2 के बाद और देखिए उसके बाद लैक्स में 2 डिजिट्स होते हैं। तो 2 डिजिट्स के बाद अंत में एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट, 2 डिजिट बच सकते हैं। अगेन हम लोगों ने कॉमास को इंसर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब इसका नाम हम लोगों को लिखना है। तो क्या हो जाएगा 65 और ये क्या है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 65 क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 65 करोड़ हो गया। अगेन ये क्या है 32, इसका पीरियड क्या है, तो लाख है। तो 32 लाख हम लोग लिख देंगे। अगेन 75, इसका पीरियड क्या है, 1000। तो 75,000 हो जाएगा। सिंपल सा हम लोगों को कंसेप्ट है। अगेन ये क्या हो जाएगा 829। तो 829 हम लोगों ने इसको लिख दिया। आइए अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में यदि पीरियड वंस होगा तो क्या होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, 3 डिजिट्स होंगे। थाउजेंड होगा तो 1000, 10,000, 100,000, अगेन 3 डिजिट होगा। मिलियन होगा तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कॉमास को आपको इंसर्ट करना है और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको नाम लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले राइट में आ जाएगी, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए, अंत में 2 डिजिट, 1 डिजिट या 3 डिजिट बच सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने कॉमा लगा दिया। अब हम लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये क्या है 78 और ये क्या है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 78 क्या हो जाएगा, हमारा मिलियन हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है जी। अगेन क्या हो जाएगा 927, 927 ये क्या हो जाएगा, थाउजेंड में है तो थाउजेंड हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है 927,000 और ये क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। कंफर्म। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को 1 लाख को कन्वर्ट करना है 10,000 में।
तो 1 लाख कैसे होता है, 1 और इसके ऊपर कितना जीरो हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 5 जीरो हो जाएगा। अगेन हम लोगों को 10,000, तो 10,000 कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 1000, यानी कि 1000 में 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, इधर कितना 1 2 3 4 ही जीरो है, तो 5 करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1 लाख में 10,000 हो गया। अगेन हमारे सामने क्वेश्चंस क्या है, यूज डिजिट्स 1 3 5 7, और हम लोगों को क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन डिजिट्स के मदद से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटा है 1, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को रख देंगे, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। ग्रेटेस्ट निकाला है तो डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन है इसमें 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3 और सबसे छोटा 1। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का निकल गया, और हम लोगों ने इसमें रिपीटेशन भी नहीं किया हुआ है। अगेन आइए आगे बढ़ जाते हैं, यदि ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पर 1 ग्राम है तो कितना मिलीग्राम हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम होगा। अगेन मिलीग्राम से यदि ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड। तो 1 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अगेन टन है, टन को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, और केजी को यदि हम लोगों को टन में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देना होगा। अगेन सेंटीमीटर है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगेन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 100 से डिवाइड कर देना होगा, यानी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब देखिए हमारे सामने मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से यदि हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और किलोलीटर को मेगालीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगेन मेगालीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है, अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, और मार्स का रेडियस है 43000000 मीटर है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। अगेन हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि किसका रेडियस बड़ा है, तो सपोज करिए कंपेरिजन करना होगा तो दोनों का यूनिट हम लोगों को तो सेम रखना होगा। तो अर्थ का रेडियस यानी कि किलोमीटर में, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 6400 किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 2 3 0 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर दोनों को कंपेयर करिए, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिजिट नंबर है। तो सपोज करेंगे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, बड़ा होगा किससे, रेडियस ऑफ द मार्स से। आइए बात कर लेते हैं हम लोग एस्टिमेशन की। तो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको 6.5 नंबर आए, तो आपके मैम क्या करती है कि बाबू आपका नंबर जो हो गया वो 17 मार्क्स हो गया, एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया 6.5 का 17। तो कैसे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने नंबर है 75847, अब इसको हम लोग को अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट टेंस हम लोगों को इसको करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नियरेस्ट टेंस करना है ना, तो आप टेंस प्लेस की जो डिजिट्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर क्या है 4 है, अब 4 के राइट में देखिए क्या है 7 है, तो 7 क्या है 5 या 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो आप देख सकते हैं आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, जो 4 है उसको एक बढ़ा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 5 8, 4 की जगह पर हो गया 5, और यहाँ पर और उसके बाद क्या करना है 7 की जगह पर आपको 0 लग देना है। अगेन आपको नियरेस्ट 100 में करना है, तो नियरेस्ट 100 में करना है तो सबसे पहले 100 प्लेस की डिजिट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, जो कि है कि हमारा 8। अब 8 के राइट में देखेंगे क्या आ गया 4, 4 या 4 से कम होना, तो क्या करना है 8 को यहाँ पर 758 की जगह ही रख देना है, यानी कि 8 को 8 रख दिया। अगेन दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे 0 कर देंगे। अगेन आप देख सकते हैं 75847 है, इसको नियरेस्ट हम लोगों को क्या करना है, सॉरी यहाँ पर ये 100 यहाँ पर, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा हमारा 7 5, ठीक है 7 5 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 800। तो नियरेस्ट हमको 1000 में करना है, तो नियरेस्ट 1000 को हम लोग किस तरीके से कर देंगे, तो सबसे पहले 1 10 100 1000, 1000 में क्या है हमारा 5 है, तो 5 हो गया, तो 5 के आगे देखेंगे 8 है, 8 क्या है 4 से बड़ा नंबर है, 4 से बड़ा नंबर है तो 5 को क्या करेंगे 6 करेंगे, तो 7 6 हो गया, और बाकी सबको 0 कर देंगे, तो नियरेस्ट 1000 में हो जाएगा हमारा। नियरेस्ट 10,000 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 10,000 के डिजिट को अंडरलाइन कर दीजिए, जो कि क्या है 7 है।
अब 7 है तो 7 के राइट में देखिए क्या है 5, तो 5 का 5 से बड़ा होगा तो जो अंडरलाइन डिजिट्स है उसको एक बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देंगे तो 7 का क्या हो गया 8 हो गया, और बाकी सबको जीरो कर देंगे तो 4 जीरो हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग राउंड अप किए। हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल ये समझा कि यदि आपका अंडरलाइन डिजिट के राइट में 4 से या 4 से कम होगा तो अंडरलाइन डिजिट को हम लोग एज इट इज रखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा नियरेस्ट 100 में करना है तो 100 को अंडरलाइन किया, उसके राइट में देखा 4, तो 4 या 4 से नीचे आओ तो अंडरलाइन डिजिट को एज इट इज रख देंगे, जैसे 758 लिख दिया 758, और बाकी दोनों को जीरो कर देंगे। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा, यदि अंडरलाइन डिजिट के राइट में जैसे यहाँ पर नियरेस्ट 10,000 करना है तो 10,000 को अंडरलाइन किया, उसके राइट में 5 या 5 से ज्यादा नंबर हो ना तो हम लोगों को क्या करना है, जो अंडरलाइन डिजिट है उसको एक बढ़ाना है, 7 का 8 करना है और बाकी सबको जीरो कर देना है, बस काम खत्म हो गया। अब आइए रोमन न्यूमरल्स को हम लोग समझते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, 1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम लोग डबल आई से, और 3 को हम लोग ट्रिपल आई से, 5 को हम लोग भी से, और 10 को हम लोग एक्स से, एल को हम लोग 50 को एल से, और 100 को हम लोग सी से, और 500 को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जरा देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये पहला रूल क्या है कि यदि कोई सिंबल एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर आई है तो 1 लिख दिया, डबल आई हुआ तो वो वैल्यू इंक्रीज कर देगा 2 हो जाएगा, ट्रिपल आई होगा तो 3 हो जाएगा। अगेन रूल 2 होता है कि वी ए डी को आप सब रिपीट नहीं कर सकते, कभी भी वी रिपीट नहीं होगा, एल एल और डी डी रिपीट नहीं होगा। साथ ही साथ कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, जैसे आई को आपने रिपीट किया तो यहाँ पर 4 बार रिपीट कर दिया तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगेन जो रूल थर्ड है उसको देखिए, सपोज करिए कि हमारे सामने एक सिंबल है एक्स, ठीक है, और इसके राइट में हम लोगों ने एक ऐसा सिंबल रखा आई जिसका वैल्यू एक्स से कम होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू एड अप हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या है 10, इसका वैल्यू 1, तो ये दोनों मिलकर 11 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर देखिए भी एक सिंबल है, इसके राइट में हम लोगों ने आई लिख दिया, ठीक है, तो आई लिख दिया तो दोनों का वैल्यू जुड़ जाएगा, तो भी 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगेन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं रूल 4 के अंदर, यदि कोई सिंबल है जैसे हमारा 10 है, उसके लेफ्ट में हम लोगों ने यदि आई को लिख दिया ना, तो आप देख सकते हैं कि ये इससे कम है, आई जो है वो 10 से कम है, तो क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 - 1, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 9। अगेन हमारे पास भी है, भी के लेफ्ट में हम लोगों ने आई लिख दिया, तो भी से ये छोटा है तो क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 - 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन रूल 5 को जरा हम लोग देखते हैं। रूल 5 में हम लोग देखेंगे वी ए डी को हम लोग कभी भी लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और एक और रूल है, जैसे कि आई है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ भी और एक्स से आई जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ जो एक्स है सिर्फ और सिर्फ एल से और सी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 69, तो 69 को हम लोग कैसे रोमन न्यूमरल्स में राइट करेंगे, तो सबसे पहले 69 को आप लिख लीजिए 60 + 9, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगेन 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एल हो गया हमारा 50, इसके राइट में आगे लिख देंगे एक्स, तो ये हो जाएगा 60, और 9 को कैसे लिख देंगे, 9 को एक्स हो गया 10 और उसके पहले एक तो 9 हो गया, तो इस तरीके से हम लोगों ने 69 को लिख दिया। 48 लिखना है तो इसको हम लोग कैसे 48 तक पहुंच सकते हैं, 40 + 8, तो सबसे पहले हम लोग को 40 चाहिए, तो क्या लिख देंगे एल, एल के पहले क्या लिख देंगे एक्स, ये हो जाएगा हमारा 40, और 8 क्या हो जाएगा भी 5 और 3 3 5 3 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रोमन सिंबल्स में लिख लेते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।